चंपिया एक छोटी सी सुंदर चिड़िया थी। उसके पंख आसमानी नीले और पेट चमकीली पीली थी। वह सालों से एक बड़े बरगद के पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। पेड़ हरे भरे पत्तों से ढका हुआ था और आसपास के बच्चों का पसंदीदा खेल का मैदान था। उस रात बारिश हुई, हवा तेज चली और चंपिया का घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। उसके 3 छोटे बच्चे घोंसले से बाहर गिर गए। चंपिया उन्हें वापस घोंसले में ले जाने की कोशिश करती रही, मगर बारिश और तूफान में वह असफल रही। सुबह को बारिश थम गई, लेकिन चंपिया का दिल टूट चुका था। उसका घोंसला टूट चुका था और उसके बच्चे लापता थे। दुखी चंपिया पेड़ पर बैठी सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी बूढ़े तोते बुद्धू, जो पेड़ की ऊंची टहनी पर रहते थे, चहचहाते हुए उसके पास आए। बुद्धू ने चंपिया का दुख समझ लिया और पूछा, चंपिया, तू इतनी उदास क्यों है? चंपिया ने सारी रात की परेशानी उन्हें बता दी। बुद्धू ने कहा, चिंता मत कर, गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है। वहाँ बहुत सारे छेद हैं, जो चिड़ियों के लिए अच्छे घोंसले बन सकते हैं। आशा की एक किरण चंपिया की आंखों में चमक गई। उसने बुद्धू को धन्यवाद दिया और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उड़ गई। पूरे दिन वह गांव के आसपास घूमती रही, लेकिन उसे अपने बच्चों का कोई पता नहीं चला। थककर हार कर वह शाम को मंदिर पहुंच गई। वह मंदिर की दीवारों में बने छोटे छोटे छेदों को देखकर हैरान रह गई। कई चिड़िया इन छेदों में अपने घोंसले बनाकर रह रही थी। उसने एक खाली छेद चुना और उसमें टहनियाँ, सूखी घास और कपास इकट्ठा करके एक नया सुंदर घोंसला बना लिया। कुछ दिन बाद जब चंपिया अपने नए घोंसले में आराम से बैठी थी, तो उसने 3 छोटी चोंचें सुनी। उसने देखा उसके 3 बच्चे उड़ते हुए उसके पास आ रहे थे। वे तूफान की रात में अलग हो गए थे और खो गए थे, लेकिन किसी तरह वे मंदिर तक पहुंच गए थे। खुशी के आंसू चंपिया की आंखों से छलक पड़े। उसने अपने बच्चों को गले लगा लिया। अब मंदिर में कई सारे चिड़ियों के घोंसले थे और चंपिया अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी।